डर लगता है अल्लाह से? हम लोग डरते हैं अल्लाह से? बिल्कुल सच्ची बात, डरते हैं अल्लाह से। तो फिर रात को 1-1-2 बजे तक हमारा मोबाइल काय को ऑन होता है? नहीं, हमारा मोबाइल रात को 1 बजे 2 बजे। अरे मौलाना महबूब साहब, कोई सुबह 9 बजे मोबाइल पर बिजी। मेरे को किसी ने कहा मौलाना देखो 9 बजे सुबह में मोबाइल पर बिजी। मैंने कहा काम धंधा करता होगा, ऑनलाइन बिजनेस करता होगा, हमें क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई जोहर बाद मोबाइल पर बिजी है, अरे कोई शाम को मोबाइल पर बिजी है, अरे कोई रात को देर में मोबाइल पर बिजी है, अरे पूरे दिन दुकान का हिसाब किताब करता होगा, लेकिन रात के 2 बजे 3 बजे किसका बाप धंधा करता है? काय को बिजी हम लोग मोबाइल पर 2 बजे 3 बजे रात को। और अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारा जो जवान बेटा या हमारी जवान बेटी जो रात को 3 बजे तक मोबाइल पर बिजी हो, फजर की नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा फजर की नमाज? सोचने की बात है, कैसे पढ़ेगा फजर की नमाज? और आज हम कहते हैं अल्लाह तेरी मदद नहीं आती, आज हम कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, आज हम कहते हैं कि हमारे ऊपर सितम होता है, आज हम कहते हैं कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं, इसलिए कि हम कब अल्लाह की सुनने को तैयार हुए? आज कुछ नहीं हुआ है। अरे बोलो, आज कुछ नहीं हुआ है। आज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कान से सुन रहे हैं, अल्लाह की कसम इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह किसी हुकूमत का मोहताज नहीं है, अल्लाह कोई नोटबंदी का मोहताज नहीं है, अल्लाह कोई जीएसटी का मोहताज नहीं है, अल्लाह कोई बिल पास हो गए उसका मोहताज नहीं है। लेकिन हम पे हालात आ रहे हैं। ए अहमदाबाद वालों, अल्लाह की कसम, पैदा करने वाला अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। वो नाराज हो गया, बाकी कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरे दोस्तों, कोई कुछ भी सोचेगा क्या हो जाएगा? बल्कि अल्लाह कहते तू जमीन पे प्लानिंग कर ले, हम आसमान पे प्लानिंग करते हैं। कहा ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं कहा? अल्लाह ने कहा बड़ी प्लानिंग कर ले, इतनी बड़ी प्लानिंग कर ले कि तेरी प्लानिंग से पहाड़ गिर जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता मेरा एक झटका आएगा, तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने 13वें पारे में फरमाया, वक़द मकरू मकरहुम वअंदल्लाहि मकरुहुम वइन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते दुनिया वाले अपनी प्लानिंग करेंगे, मैं आसमानों पर अपनी प्लानिंग करूंगा। अल्लाह फरमाते दुनिया का प्लान फेल होगा, अल्लाह का प्लान पास हो जाएगा। हम सब किसकी इबादत करते हैं? आज अल्लाह हमसे नाराज है, क्योंकि हमारे मोबाइल में क्या नहीं होता भाई? मैं कहूँ लेकिन आप बुरा नहीं मानना, लेकिन हमारे मोबाइल में क्या नहीं होता? हमारी बेटियां मोबाइल पे क्या नहीं करती? हमारे जवान बच्चे मोबाइल पे क्या नहीं करते? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, गैमलिंग खेला जाता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, टिकटॉक खेला जाता है हमारे मोबाइल में, बल्कि मेरे प्यारों पीठ पीछे बुराई की जाती है हमारे मोबाइल में, चुगली की जाती है हमारे मोबाइल में, दुश्मनी निकाली जाती है हमारे मोबाइल में, लोगों की इज्जतों पे हमला किया जाता है। बोलो, हमारे मोबाइल में गेम खेला जाता है हमारे मोबाइल में, बल्कि अल्लाह की कसम अहमदाबाद की तारीख उठाकर देखो, कितने घरों में तलाक हुई, उसकी वजह हमारा मोबाइल। कितने घरों में जवान खड़ा होता है, माँ के चेहरे पे तमाचा मारता है, उसकी वजह मोबाइल। कितने घरों से बेचारे बूढ़े बाप को धक्का मार मार के निकाल दिया जाता है, बोलो उसकी वजह। हमसे बड़ा कमीना बेशरम नालायक कौन होगा जो मोबाइल पे लड़कियों को नचाता है? आधा कपड़ा पहनी है लड़की, पीछे गाना बज रहा है, डेक चल रहा है, लड़की नाच रही है और हम लोग देख रहे हैं। 12-15 मिनट की क्लिप हम लोग देखते हैं। शर्म से डूब मरो मेरे वटवा वालों, किसी लड़की को आधे कपड़े पहना कर नंगा नचा के क्या मिल गया? लड़की मिल गई, लड़की मिल गई। अच्छा 15 मिनट तक क्लिप देखेगा और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? अपने दोस्त को फोन करेगा, बहुत अच्छी क्लिप मेरे पास आई, तेरे को भेजूं? वो नालायक कमबख्त कार्टून बोलता भेज दे, ये बटन दबाया, ये लड़की का फोटो उसके पास चला गया, ये नाचती हुई वहां चली गई, ये आधा कपड़ा पहनी हुई वहां चली गई। उसने 15 मिनट तक देखा, फोन करके बोलता है बहुत अच्छी क्लिप भेजा, दूसरी भी आवे तो भेज देना।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब वटवा वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर हम इतना घिनौना काम करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, वो लड़की लड़की ना होती, वो मेरी और आपकी बेटी होती, क्या करते हो? उसको बेच दिया क्या? नहीं, बेच दे कि मेरी बेटी नंगी नाच रही है, देख ले, हमारी गैरत बढ़ जाती है। बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारी माँ होती, हमारे घर की बहू होती, हमारे घर की इज्जत होती, क्या हम उसको आगे भेजते? बोलो वटवा वाले, आगे भेजते? तो जिसको हम भेज रहे, किसी की तो बेटी होगी ना, उसका कोई भाई होगा ना। कयामत में कोई भी मजहब वाला होगा, हमारे नबी के पास आएगा, आकर कहेगा ये आपका कलमा पढ़ने वाला उम्मती मेरी बेटी को बदनाम करता था, ये आपका कलमा पढ़ने वाला उम्मती मेरी बहन को बदनाम करता था। उस वक्त अल्लाह का गुस्सा जोश में आएगा। हम कयामत में अपना जवाब देंगे कि वो उस लड़की का जवाब अब हमारे को देना है कयामत में। शर्म से डूब मरो मेरे दोस्तों, इतने बेगैरत हो गए, हमारा खून सफेद हो गया, हमारी इज्जत खत्म हो गई। क्या हराम खा के हमारे पेट हराम से भर गए? हम मोबाइल के ऊपर वो गंदी गंदी फिल्में देखते, वो गंदा गंदा काम करते जिसको इंसानियत क्या हैवान भी बर्दाश्त नहीं करता, उससे बढ़कर हम दरिंदा बनकर घूम रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। और फिर पूरा मजा हाथ उठाकर कहता हमको अल्लाह से डर लगता। पबजी खेलो अल्लाह का डर है, टिकटॉक खेलो ये अल्लाह का डर है, अरे मोबाइल पे स्नैपचैटिंग करो ये अल्लाह का डर है, हमारा फेसबुक गंदा होए ये अल्लाह का डर है, हमारा व्हाट्सएप गलत होए ये अल्लाह का डर है, हमारा स्टेटस अल्लाहु अकबर कबीरा इतना हराम का होए और ये अल्लाह का डर है। क्या अल्लाह का डर है? यानी आप लोग क्यों हाथ उठाते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? अहमदाबाद में हम इसलिए है, अरे ये उलमा का शहर है, ये शाह आलम का शहर है, ये कुतुब आलम का शहर है, ये शेख अहमद कट्टू का शहर है, ये शेख अहमद का शहर है। बड़े बड़े 4 अहमदों से मिलकर अल्लाह ने अहमदाबाद को बनाया। हमने जिस अहमदाबाद पर ईमान का कपड़ा था, उस ईमान के कपड़े को उतार कर हमने अहमदाबाद को नंगा कर दिया और फिर कहते कि अल्लाह की मदद नहीं आती। हम कब से बैठे अल्लाह की मदद नहीं आती। अरे जो लोग बैठे हैं ना, धरने पर बैठे हैं, जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जाओ किसी के कंधे पे हाथ रखकर पूछो कि तूने आज फजर की नमाज पढ़ी? बैठा है ना, 12 घंटे बैठेगा, बैठ, हमें भी खुशी है, बैठ। फजर की नमाज पढ़ी, जो सुबह में मुस्तफा की आंखों को ठंडा न करे, उसे जख्मी करे और फिर आके धरने पर बैठे तो धरना अल्लाह कबूल कर लेगा। बोलो ना, अल्लाह धरना कबूल कर लेगा, अल्लाह ऐसा प्रदर्शन कबूल कर लेगा। अल्लाह की कसम हम सीधा ठोक कर कहते हैं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो 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 कोई नबी। मैं ज्यादा नाराज होके तो नहीं बोला ना, आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, नाराज होंगे तो क्या करोगे? तो चुपचाप सुना करो ना। लेकिन जो कहा सही कहा, गलत कहा, तो कौन कौन आज से तैयार है? मोबाइल की जिंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह। कैसे बदलेंगे? मोबाइल को तोड़ेंगे नहीं, साथ में बोलो मोबाइल को तोड़ेंगे नहीं, तोड़ना नहीं भाई, बहुत महंगा, 18,000 ने 15,000 ने 20,000 का मोबाइल है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे? हम मोबाइल की जिंदगी बदलेंगे। आज तक हमारे मोबाइल में ये सारी गंदी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, बदल दो, उसको डिलीट करो, अच्छी अच्छी चीजें डाउनलोड करो, उलमा के बयान रखो, तकरीरें रखो। अभी जैसे हमारे बेटे हुए से नाते पाक पढ़ी, ऐसी नाते रखो, अरे नज़म रखो, कुरान पाक रखो। बल्कि मैं तो अहमदाबाद वालों को कहता हूँ, अहमदाबाद वालों, एजुकेशन आज का साइंस क्या है, आज का मेडिकल क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का फिलोसॉफी क्या है, सब मेरे दोस्तों अपने मोबाइल में रखो। एजुकेशन वाला मोबाइल बनाओ जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने हज़रत मुस्तफा कारी अहमद अली साहब फलाही। तो पहले काम के लिए तैयार हो तो जरा हाँ बोल दो भाई, तैयार है। अब पूरा मजमा बोल दे करने धरने वाला कौन? अल्लाह। सब मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ो ना, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो, अहमदाबाद वालों, अल्लाह फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले ना हम सबका अल्लाह एक, बोलो हम सबका अल्लाह, आवाज नहीं आ रही, हम सबका अल्लाह। अल्लाहु समद, हमारा अल्लाह किसी का मोहताज न खाता न पीता न सोता, वो है हमारा अल्लाह। बोलो ना, न खाता न पीता न सोता, वो है हमारा अल्लाह। उसका कोई सानी नहीं, वो है हमारा अल्लाह। न किसी का पिता न किसी का माता, वो ही है, बोलो हमारा अल्लाह। साथ में बोलो लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना हम सबका माबूद कौन है। पहली बात कंप्लीट हुई तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, आज से कौन कौन तैयार है? डरेंगे अल्लाह से इंशाअल्लाह। अभी तो मेरा पहला काम हुआ है, आगे बढ़ूं ना मैं। दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। तैयार है माशाअल्लाह। दूसरा काम तो आप सबको मालूम है। हाँ मेरे दोस्तों, सबको मालूम है, लेकिन पहले पक्का इकरार करो भाई। दूसरा काम क्या है? साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। और बुलंद आवाज से एक मर्तबा बोलो मुस्तफा का दामन। अब मैं जो बोलूं मेरा जवाब दे देना, बिल्कुल फटाफट जवाब दे देना। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते हो? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो तो साथ में बोलो ना मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर प्यारा कोई नहीं। आपको एक अजीब बात बताऊं, शायद आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, बहुत अजीब बात बताऊं। जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, मेरी माँ बहने बेटी आप भी सुने, आप भी सुने। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, उस वक्त हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हुई थी। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, उस वक्त हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हुई थी। हमारे नबी की दोनों आंखें मुबारक सुर्ख हो गई, लाल हो गई, उसमें से पानी के कतरे टपकते थे, जिसको आज के जमाने में अच्छी उर्दू में कहते हैं आशोबे चश्म। क्या कहते हैं? आशोबे। हमारी आम जबान में कहते हैं आंख आ गई। क्या कहते हैं? आंख। तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी, लेकिन वो आंखें इतनी सुर्ख हो गई, सूजन आ गई, आंखों में से पानी आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। उम्र कितनी थी? 7। उस वक्त हमारे नबी की तरबियत करते थे दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जितनी दवा हो सकती थी मक्का शहर में सारी दवाई कराई, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क हुआ नहीं। अब किसी ने आकर कहा, दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे पोते बहुत बीमार है ना, आंखों में बहुत तकलीफ है ना, उम्र उनकी 7 साल है ना। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे पोते की तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी आंखों की सूजन देखी नहीं जाती, इनकी आंखों में कितना सुर्ख हो गया है और कितना पानी आता। और दादा रोकर कहने लगे मुझे मेरे पोते की तकलीफ देखी नहीं जाती। तो किसी ने कहा देखो यहाँ इलाज कराओगे तो नहीं होगा, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना होगा, यानी मक्के के बाहर जाना होगा, वहाँ आपको एक झोपड़ा मिलेगा, एक कुटिया मिलेगी, उस कुटिया के अंदर एक राहिब बैठा है। राहिब उस जमाने में उसको कहते थे जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, खाना मिला तो रोजी, न मिला तो रोजा, बस वो अल्लाह 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 करा करे। कहा राहिब बैठा है और वो राहिब भी है, वो अल्लाह को मानता भी है, लेकिन वो डॉक्टर भी है, वो सारा बहुत अच्छा जंगल की जड़ी बूटी से इलाज करता है और आंख का तो स्पेशलिस्ट है। बोलो आंख का तो। दादा अब्दुल मुत्तलिब
आए अपने पोते के पास, पूरा एड्रेस लेकर आए, कहा मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु। दादा ने कितने प्यार से कहा, ए मेरे पोते मोहम्मद, चलो ना, हमको जाना है, बहुत दूर जाना है। वहां बाहर कोई जंगल में कुटिया, कोई झोपड़े में कोई बैठा रहता है, वो आंखों का बहुत अच्छा इलाज करता है। और दादा ने सर पर हाथ रखा, आंखों में आंसू आए, पोता, ए मेरे पोते, अब नहीं देखा जाता, तुम्हारी आंखों की सूजन नहीं देखी जाती, तुम्हारी आंखों से ये पानी का निकलना नहीं देखा जाता, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो गई, ये मुझसे नहीं देखा जाता। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, उम्र कितनी थी? 7 साल का। अल्लाह जी हो या जद, मैं नहीं आऊंगा मेरे दादा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इतना दूर जाना है, हमारे पास तो सवारी भी नहीं है, हमारे पास तो इतनी गरीबी है कि हमारे पास सवारी भी नहीं। अरे कुर्बान जाओ दादा अब्दुल मुत्तलिब पर, इतने प्यार से कहा, अरे मेरे पोते चलो ना, जितना चल सको चलना, जब तुम्हारे पाँव दुखने लगे मेरे कंधे पर सवार होना, इससे बढ़कर क्या सवारी मिलेगी तुम्हें। खैर हमारे नबी तैयार हो गए। बोलो हमारे नबी, कितनी उम्र थी? गए, मालूम नहीं कैसा कठिन सफर, कभी दादा के कंधे पर तो कभी पाँव पर, कभी दादा के कंधे पर तो कभी अपना पाँव से चले, मुबारक पाँव से चले। मेरे दोस्तों करते कराते वो कुटिया के पास पहुंच गए, गर्मी, चिलचिलाती गर्मी। अब वो वहां जब कुटिया के पास पहुंचे, बोलो मंजिल मिल गई। तो कुटिया में से यूं देखा तो अंदर वो है, वो कौन, राहिब, क्या बोलते हैं उसको, राहिब, वो अंदर है। तो दादा बड़े खुश हो गए, पोते को कहा चलो मंजिल मिल गई, और हम कुटिया के पास भी आ गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा, अरे भाई जरा दरवाजा खोलो, मैं अब्दुल मुत्तलिब आया हूँ, मैं मक्का से आया हूँ, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, मेरे पोते मोहम्मद को लेकर आया हूँ, आंखों का इलाज करना है। दरवाजा खोलो, बोलो दरवाजा खुला, बोलो बोलो बोलो। तो दादा सोचने लगे, अंदर तो खड़े और मैं बाहर से आवाज देता हूँ, आवाज तो जा रही है, फिर ये दरवाजा खोल क्यों नहीं? खैर दूसरी मर्तबा दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा कि खोलो ना, दरवाजा खोलो, मैं काबे से आया, काबे वाले मेरे को जानते और ये सारा मक्का वाले भी मुझे जानते, दरवाजा खोलो ना। बोलो दरवाजा खुला। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तीसरी मर्तबा का, काबे का वास्ता है, खोलो ना, हम वहाँ के मुतवल्ली है, हम वहाँ के जिम्मेदार है, और हम कोई मुफ्त में इलाज कराने के वास्ते नहीं आए, हम पैसे लेकर आए, और मेरे साथ मेरे पोते मोहम्मद आए, उनकी आंखों में तकलीफ है, 7 साल के, दरवाजा खोलो ना। बोलो दरवाजा खुला। कितनी मर्तबा हो गया? अब आवाज तो अंदर जा रही है, मगर ये तो दरवाजा खुल नहीं रहा। इतने में कोई शख्स वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनको रोका, ये दरवाजा क्यों नहीं खोलते? हम 3-3 मर्तबा बोले दरवाजा नहीं खोलते। तो चलने वाले ने कहा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों नहीं खोलेंगे दरवाजा? कहा मन्नत मानी है, 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, 3 दिन तक किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है, आज ही शुरू हुआ है। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या करते, आंखों में आंसू भर गए। पोते को कहा चलो, पोते कौन? हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, दादा ने पोते के कंधे पे हाथ रखा। अब ये तो मन्नत माने, दरवाजा तो खोलेंगे नहीं, मुलाकात भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, इतना लंबा सफर करके आ गए, चलो वापस जाओ। भाई सीधी बात है, चलो वापस जाओ, 2 दिन के बाद आएंगे, आज तो पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन होगा, तो चौथे दिन हम आएंगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? ना दादा नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? कहा जाएंगे नहीं, ये खुद बाहर आएंगे। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। आएंगे, बोलो ये खुद बाहर। क्यों? इसलिए कि प्यासा कुएं के पास आता है। बोलो प्यासा। तो दादा ने कहा यहाँ आएंगे, मतलब कैसे आएंगे? दरवाजा बंद है, 3 दिन की मन्नत है। बस दादा अभी इतना कह रहे कि जमीन में जलजला आया। बोलो क्या आया? जलजला। समझते हो जलजला? भूकंप, अर्थक्वेक आया। अच्छा सच बताओ, वो जो झोपड़ा था ना, उसके नीचे भूकंप आया। अब भूकंप आवे तो आदमी क्या करे? बस वो जल्दी से खड़े हुए और जोर से दरवाजा खोला। जलजला आया, जलजला आया। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अगर अभी वटवा में आवे तो अल्लाह न करे, मगर आवे तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? अरे मौलाना महबूब कोई उधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर, अरे कोई बीच में बोलेगा वो कारी अहमद अली बैठा है, तेल लेने गया, जलजला आया है। कारी अहमद अली यहाँ जलजला आया, जान जानी है, और कारी अहमद अली का
तो वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, कौन कुटिया में बूढ़े मियाँ राहिब, वो भी दरवाजा खोले धाड़ से बाहर आ गए, जलजल आया, जलजल आया, और आकर पूछते दादा अब्दुल मुत्तलिब को, यहाँ नहीं आया? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, जो आया तुम्हारे झोपड़े के नीचे ही आया है। तो कहने लगे लेकिन तुम कौन? अब बातचीत शुरू हो गई, मन्नत टूट गई। कहा तुम कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, वहां मक्के से आया और मेरे ये 7 साल के पोते मोहम्मद को लेकर आया, आंखों में बहुत तकलीफ है। अच्छा वो जो थे ना बूढ़े मियाँ के 90-95 साल की उम्र थी। कहा ये तुम्हारे पोते हैं? कहा कितनी देर तक वो हमारे नबी को देखते गए, देखते गए, देखते गए, देखते गए। तो दादा ने कहा मैं इलाज के वास्ते आया हूँ। तो कहा मैं क्या इलाज करूंगा? तो कहा तुम नहीं करोगे इलाज? कहा इलाज तो इनके पास ही है, इनके पास ही इलाज है, बोलो सुभान अल्लाह। इलाज तो इनके पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, इलाज इनके पास है? अरे अगर इलाज मोहम्मद के पास होता तो इतना लंबा सफर करके क्यों आते? इलाज इनके पास नहीं है। अब बूढ़े मियाँ ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुमने अब तक अपने पोते को पहचाना ही नहीं है, इलाज इनके पास ही है। इनको कहो कि अपना थूक मुबारक अपने हाथ पर रखे, अपना थूक मुबारक, जिसको अरबी में कहते हैं लुआब मुबारक। क्या कहते हैं? लुआब मुबारक, यानी अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आंखों में तकलीफ है, तुम थूक कहते हो हथेली पे रखे। उस जमाने में थूक चेक करने की मशीन तो थी नहीं, MRI तो था नहीं, एक्सरे तो था नहीं, स्क्रीनिंग तो था नहीं। तो उन्होंने वो बूढ़े मियाँ ने कहा खामोश रहो, हम जो कहते वैसा करो, इनको कहो कि आपने अपना लुआब मुबारक अपनी हथेली पर रखे। अब दादा ने समझाया मोहम्मद रखो ना अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर रखो। हमारे नबी बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा वो थूक मुबारक होगा। हमारे नबी ने अपनी हथेली पर जैसे रखा ना, वो बूढ़े मियाँ आगे आए झपके, और हमारे नबी ने हाथों को यूं साफ किया और थूक मुबारक अपने हाथ में ले लिया और अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दिया। वो बूढ़े मियाँ अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दिया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अरे तुमने इनके पास से थूक मुबारक निकलवाया तो तुम अपने चेहरे पे मलने लगे, तो इनका इलाज कौन करेगा? तुम्हारे पोते को कहो ना फिर एक मर्तबा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ये क्या हो रहा है, ये क्या इलाज हो रहा है? क्या करो ना, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फिर फरमाया ओ मेरे पोते अपना थूक मुबारक वापस हथेली पर रखो। जैसे दूसरी मर्तबा हमारे नबी पाक बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक अपना थूक मुबारक जैसे हथेली पर रखा, वो बूढ़े मियां फिर झपटे और झपटने के साथ सारा लिया और अपने बदन पर और अपने कंधे पर और अपनी पीठ पर और अपने पेट पर मलने लगे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इलाज करना है कि हम वापस जाए? कहा एक बार और कहो ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं हम इलाज नहीं, कहा अभी इस वक्त इनका इलाज ही होने वाला है। तो कहा कि इनको कहो अपनी दोनों हथेली ऐसे करे। हमारे नबी ने अपनी दोनों हथेली मुबारक ऐसे कर दी। कहो दोनों के ऊपर थूक मुबारक रखे। हमारे नबी ने यहाँ भी लुआब मुबारक रखा, हमारे नबी ने इस हथेली पर भी लुआब मुबारक रखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब इसमें से कि अभी वो झपटेंगे, लेकिन वो झपटे नहीं और कहने लगे अब तुम्हारे पोते मोहम्मद को कहो कि यही दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख दे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा। तुम्हारे पोते को कहो यही दोनों अपने हाथ मुबारक अपनी आंखों पे रख दे। बस हमारे नबी ने अपने हथेली मुबारक आगे बढ़ाई, अपनी आंखों पे रखा। मेरे प्यारो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, हमारे नबी ने जब दोनों हाथ हटाए, अल्लाह की कसम, पहले आंखें खूबसूरत थी अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई। सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने, उम्र कितनी थी हमारे नबी की? आंखें तो अच्छी हो गई। कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब हम चले, इलाज तो हमें ही से हो गया, हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी, इलाज तो यहीं पर हो गया। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब जाए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने वो राहिब थे ना, वो राहिब से पूछा कि मेरे को ये बताओ कि ये सब माजरा क्या है,
ये क्या माजरा है कि मैं तो इलाज के वास्ते आया, आपने पहली मर्तबा हथेली पे लुआब मुबारक आया और उसको चेहरे पर मल दिया, दूसरी मर्तबा लुआब मुबारक आया आपने उसको अपने बदन पर मल दिया, तीसरी मर्तबा लुआब मुबारक आया खुद मोहम्मद ने अपने आंखों पर मल दिया। माजरा क्या है? वो रागिब ने कहा मैंने बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा है और इस कुटिया में मैंने बहुत इबादत की है, मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, अल्लाह की कसम, जो आखिरी नबी आने वाले हैं, सारे नबियों के नबी आने वाले हैं, वो यही नबी है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यार कोई प्रॉब्लम? अब एक बहुत प्यारी बात सुनना, यहाँ हमारे नबी के मुबारक लुआब में आंखों को शिफा मिल गई। बोलो आंखों को शिफा मिल। एक और वाकया सुनाओ आपको, नहीं बोलो सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर फैसले पर आ जाएंगे, बोलो फैसले पर आएंगे ना इंशाअल्लाह। एक बार कस के बोल दो मुस्तफा का दामन। बहुत अच्छे फैसले पर आओगे, बहुत अच्छे फैसले पर आओगे। ओहद का मैदान, बोलो कौन सा मैदान? ओहद मैदान। हमारे नबी ने सहाबा को कहा आओ ओहद मैदान में आओ, अल्लाह माफ कर देगा। पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी का ऐलान, आ जाओ उहद के मैदान में आ जाओ। ए बटवा वाला, उहद के मैदान में साहबा आए ना, एक सहाबी का नाम सुन लो, बस सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। वो सहाबी का नाम है कतादा। क्या नाम है? हजरत कतादा। क्या बोलोगे? हजरत। ये नाम भी हमारे यहाँ रखने का रिवाज नहीं है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहद के मैदान में आंखों पे तीर लगा, आंख पर पूरी आंख बाहर आ गई। अरे बोलो पूरी आंख, यानी आंख का डेला हाथ में आ गया और यहाँ से खून बहने लगा। और हजरत कतादा उहद के मैदान में आंख को हाथ में लेकर घूम रहे, ऐन रसूलुल्लाह, मेरे नबी कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है? मुर्तजा कहाँ है? मुज्तबा कहाँ है? मेरे नबी कहाँ है? किसी ने कहा अल्लाह के रसूल वहां पर है। वो कतादा आंख का डेला लेकर हाथ में और यहाँ से खून का लहू बह रहा है और दौड़े दौड़े गए जाकर अल्लाह के रसूल, मेरी आंख, अल्लाह के रसूल आंख निकल गई, आंख निकल गई, पूरी आंख निकल कर बाहर आ गई, ये सब खून जमा हो गया। अल्लाह के रसूल ये मेरी आंख। हमारे नबी ने क्या किया? सबसे पहले अपने मुबारक हाथों से जख्म को साफ किया। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने क्या किया? सुनते जाना, हमारे नबी ने वही नबी, वही मोहम्मद, वही हथेली मुबारक अपना लुआब मुबारक रखा। बोलो अपना थूक मुबारक रखा और यूं हमारे नबी ने दूसरे हाथ से थूक मुबारक लिया, इनके आंख के हल्के में लगाया और फिर वो डेला उठाया और उसको आंख में फिट कर दिया। हजरत कतादा फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में मार नहीं लगी थी उससे ज्यादा इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना इन आंखों से मुझे दिखा करता था। बल्कि हजरत कतादा फरमाते वो आंख जिस पर मुझे मार नहीं लगी, जो आंख जिस पर कोई जख्म नहीं आया, उससे दिन के उजाले में देखता था। और मेरे नबी ने जो आंख फिट की उसके रात के अंधेरे में मुझे नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नबी का दामन, कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर।